देखो ये है तुम्हारा इंडिया, ठीक है, और इधर जाओगे आप लोग तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें कौन, USA, ठीक है, और इंडिया से तुम थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे इधर तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें कौन, UK, कौन, UK। इस UK में कॉटन आ रहा है कहाँ से, USA। अब देखो भारत के बुनकरों के बारे में सोचो, उनके साथ दो समस्याएं हैं। पहला, उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, यानी कि वो पहली बात तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यूरोप में, इंग्लैंड में कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, टैक्स लगा दिया उन लोगों ने। और दूसरी बात, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था, मतलब वो अपने खुद के बाजार में भी अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माल कहाँ से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, और सस्ता आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है, और अच्छा आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। भारत के जो बुनकर हैं उनके माल में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है वो कैसा है, क्वालिटी में भी अच्छा है, सस्ता भी है। तो अब बुनकर भारत के बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे, है ना, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे और वो ढह जाएंगे अब, ठीक है। तो हुआ यही कि मैनचेस्टर, यूरोप, ब्रिटेन के मैनचेस्टर से हमारे भारत का बाजार एकदम से क्या हो गया, भर गया कपड़ों से। यानी कि ब्रिटेन से जो माल बन के आ रहा है कपड़ा, वो मशीनों से तैयार होकर के आ रहा है, और मशीनों से तैयार होकर के आ रहा है तो सोचो जो काम हाथ से हो रहा है वो काम ब्रिटेन में किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। तो मशीनों से होगा तो बहुत फास्ट होगा और एक ही आदमी बहुत ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पे बुनकर काम धीरे धीरे करेंगे और उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो प्राइस यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उनके कपड़े की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो यही हुआ। अब बुनकरों के बेकारी के किस्से जगह जगह सुनाई दे रहे हैं, सब रो रहे हैं, मर गए हम तो, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। जिस बुनकर के पास जाओ, कैसा चल रहा है भाई काम धंधा, खत्म है भाई, और तुम्हारा कैसा चल रहा है, हमारा भी वही हाल है भाई, हमारा भी वैसा ही हाल है। तो ये सारे बुनकरों की क्या हो गई है, कहानी हो गई है, कहाँ पर, इंडिया में। अब 1860 आ गया है, 1860 के आसपास एक और नई समस्या आ गई है ना। तो क्या समस्या है, उन्हें अच्छा कपास नहीं मिल पा रही है। क्या नहीं मिल पा रही है, अच्छी कपास नहीं मिल पा रही है। देखो ये है तुम्हारा इंडिया, ठीक है, और इधर जाओगे आप लोग तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें कौन, USA, ठीक है, और इंडिया से तुम थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे इधर तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तुम्हें कौन, UK, कौन, UK। इस UK में कॉटन आ रहा है कहाँ से, USA से। कॉटन कहाँ से आ रहा है, USA से। कहाँ पर, UK में। तभी तो भारत के कॉटन की डिमांड कम हो गई थी, है ना, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेट देख लिया है। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ मरे हैं। कहाँ पर, USA में। USA के लोग आपस में ही क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया गृह युद्ध। क्या हो गया है, गृह युद्ध, है ना। गृह युद्ध का मतलब घर घर में युद्ध नहीं, सिविल वॉर। क्या हो गई है, सिविल वॉर। कहाँ पर, अमेरिका में। तो सिविल वॉर हुई है तो मेरे को यह बताओ, क्या यहाँ के लोग यहाँ पर कॉटन भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, उनको अपनी जान बचाने की पड़ रही होगी, खाने पीने की पड़ रही होगी। तो यहाँ के लोग यहाँ पर कॉटन नहीं भेज पा रहे हैं। अब ये लोग कॉटन कहाँ से मंगाएं, तो बोले चलो इंडिया फिर से, है ना। तो ये लोग कहाँ पर आ गए, फिर से इंडिया आ गए। अब इंडिया से क्या ले जा रहे हैं, कॉटन लेकर के जा रहे हैं। अब इंडिया के कॉटन की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का सीधा संबंध किससे है, प्राइस से। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें जिसको जो ज़्यादा मांगेगा तो फिर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो कहीं से तो पूर्ति करनी पड़ेगी। माने हमारे पास है ही नहीं है, हम तो इतना महंगा देंगे, तो ले लो भाई इतना महंगा, अगर चाहिए तो ले लो, नहीं तो जाओ दूसरा कढ़ाई लेने के लिए, है ना। जब चीज़ें कम होती हैं और डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ के बुनकरों के बारे में सोचो, ये नई चुनौती बता रहा हूँ मैं, नई चुनौती बुनकरों के पास क्या थी। अब यहाँ के कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये जो बुनकर इंडिया के थे वो इस कॉटन को पहले सस्ता खरीद रहे थे, क्या अब इनको बुनकरों को सस्ता मिलेगा कॉटन, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग अब कॉटन किसको दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बस हम पैसा वाले हो जाए अब, है ना, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है इतना महंगा बेचने का, तो वो लोग किसको बेच रहे हैं, इसको, इन बुनकरों को नहीं दे रहे हैं। अब बेचारे वैसे ही मर रहे थे, वैसे ही मर रहे थे और मर गए। अब इनको कॉटन ही नहीं मिल रहा है, सस्ता कॉटन नहीं मिल पा रहा है। तो ये इनके पास क्या थी, नई चुनौती थी, ठीक है। गृह युद्ध का मतलब है कि किसी देश में लोग सड़कों पर निकल आए, है ना, सरकार के खिलाफ एक्शन लें, है ना, या कोई वहाँ पर कोई राजा वगैरह है उसके खिलाफ कुछ बोले, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाए, युद्ध जैसा माहौल बन जाए, लेकिन वहाँ पर युद्ध कोई बाहरी लोग नहीं कर रहे हैं, देश के लोग ही क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ठीक है।